यदि आपने कोई ऐसा तरीका नहीं चुना है जिससे कि आप सोते वक्त भी पैसे कमा सकें, तो आपको ज़िंदगी भर काम करते रहना पड़ेगा मेरे दोस्त। ये कहने वाला व्यक्ति जितना मशहूर है, उतनी ही मशहूर ये लाइंस हैं और उतनी ही अहमियत इसकी हमारी ज़िंदगी में है। कुछ याद आया किन की बात हो रही है? प्लीज़ कमेंट में बताइए। इसे आप इन्वेस्टिंग की दुनिया की शुरुआत के तौर पर समझ सकते हैं। इस कोट का सही मतलब समझना और शुरुआत करना, इसमें जो वक्त लगता है ना, वही तय करता है कि अंत में आप कहाँ पहुँचेंगे। तो आइए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। हर इंसान की अपनी ज़रूरतें और अपनी ख्वाहिशें होती है जिसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत होती है। पर कुछ लोग यहाँ ये कहेंगे कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन सब कुछ पाने के लिए तो पैसे की ज़रूरत होती ही है। क्यों? सही कहा ना? तो आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक आम आदमी की ज़िंदगी को देखेंगे तो पाएंगे कि एक आम आदमी अपनी आम सी नौकरी में मामूली सी सैलरी से पैसे बचा बचा कर अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। ज़रूरत के हिसाब से घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, किस्तों में महंगे महंगे सामान, इलाज का खर्च, ये सारा कुछ मिलाकर अंत में बचता क्या है? आखिर में लोन लेकर घर बनाना, फिर ब्याज एवं किस्तें भरते भरते ज़िंदगी गुजार देना। इससे ज़्यादा एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। बढ़ती महंगाई और चीज़ों के आसमान छूती कीमतों की वजह से बैलेंस और भी बिगड़ता दिखता है। और अंत में सुनने को क्या मिलता है? जितनी चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए। आखिर क्यों? सोचो, यदि ऐसा हो जाए तो लाइफ क्या हो सकती है। ऐसे में ज़रूरत है कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाए जिससे ये सारे प्रॉब्लम्स एक ही बार में सॉल्व हो जाएं। तब यहाँ बात आती है बचत और एक सही निवेश की। एक ऐसा निवेश जो बेहतर ग्रोथ दे और जो बेहतर कल के लिए हो। बचपन से ही हमने अपने आसपास बड़ों को बचत करते देखा और सीखा है। पर यहाँ सिर्फ सेविंग ही काफ़ी नहीं, इसका अगला कदम इन्वेस्टिंग होना चाहिए। इन्वेस्टिंग का मतलब ऐसे एसेट्स खरीदना जिनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती हो, ताकि भविष्य में उसे बेचकर ज़्यादा पैसे हासिल किए जा सकें। अगर आप लोगों को उनके व्यवसाय के हिसाब से कैटेगराइज करना चाहें तो आप उन्हें 4 हिस्सों में रख सकते हैं। एक वो जो किसी कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं, दूसरे जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तीसरे बिजनेसमैन और अंत में इन्वेस्टर। सभी अपने अपने हिस्से में ही अपने पैसों को मैनेज करते हैं। मगर यदि आप इतिहास उठाकर देखें तो पाएंगे कि 70% अमीर लोगों ने इन्वेस्टिंग से ही अपनी वेल्थ बनाई है। मतलब धनवान या अमीर बनने के लिए आपको इन्वेस्टर या बिजनेसमैन कैटेगरी में आना ही पड़ता है। बड़े बड़े हाईली एजुकेटेड लोगों ने ही इन्वेस्टिंग से अपनी संपत्ति बनाई है। ऐसे उदाहरण न के बराबर हैं, बल्कि ऑर्डिनरी एजुकेटेड, सामान्य से दिखने वाले साधारण जीवन जीने वाले लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। इसे आप इस उदाहरण से और बेहतर समझ सकेंगे। एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति ने अपनी छोटी सी नौकरी, हाई स्कूल तक की शिक्षा और अपने अनुभवों से बचत और निवेश कर यूएस में किसी ऐसे व्यक्ति को पछाड़ा है जिसके पास अच्छी नौकरी, अच्छे कॉलेज की एमबीए डिग्री और बेशुमार दौलत थी, जो पैसे के प्रति उसके व्यवहार की वजह से बर्बाद हो गई। मतलब साफ है कि धन कमाना या धनी बने रहना ये किसी भी किताबी ज्ञान से परे है। पैसों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए ये किसी भी किताब में पढ़कर नहीं सिखाया जा सकता, जब तक आप खुद उसके लिए तैयार ना हो। एक छोटा मगर निरंतर चलने वाला इन्वेस्टमेंट भी लंबे समय में आपको वो दे सकता है जो आप ज़िंदगी भर काम करके भी नहीं कमा सकते। लंबे समय में कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट के चौंकाने वाले परिणाम हमेशा हमें देखने सुनने को मिलते रहते हैं। कंपाउंडिंग के इफ़ेक्ट को समझने के लिए आइए ये उदाहरण देखते हैं। यदि आपको आज की डेट में अगले 30 दिनों तक के लिए एक तरफ 10 लाख रुपए दिए जाएं, जिस पर 30 दिनों तक कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, और दूसरी तरफ सिर्फ 1 रुपये दिया जाए जो हर दूसरे दिन डबल होगा,
अगले 30 दिनों तक। तो जाहिर सी बात है आप उस 10 लाख रुपए के साथ जाना चाहेंगे जो आज की डेट में आपको मिल रहे हैं। यहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी ही ऐसी है जो आपको वर्तमान की सुविधाओं पे फोकस करने को मजबूर करती है। पर अगले 30 दिनों में इन पैसों का क्या हुआ, आइए देखते हैं। एक तरफ जो 10 लाख रुपए आपको दिए गए थे, 30 दिन बाद भी वही 10 लाख रुपए आपके पास बचते हैं, और दूसरी तरफ वही 1 रुपए जो हर दूसरे दिन डबल होकर 21वें दिन आपके इस 10 लाख रुपए को बीट कर 10,48,576 रुपए हो जाता है। और ठीक 9 दिन बाद यानी कि 30वें दिन इसकी वैल्यू हो जाती है 53,68,70,912 रुपए। क्यों चौंक गए ना? कंपाउंडिंग कुछ इस तरह काम करता है, तभी तो इसे 8th वंडर कहते हैं। इस दुनिया में हम सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए पैसों को लेकर सबकी सोच अलग है। अलग अलग परिवेश में अलग अलग पीढ़ी, अलग अलग आय, अलग अलग अनुभवों के कारण ऐसा स्वाभाविक है। जो एक को सही लगता है वो दूसरे के लिए अजीब हो सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। दोनों अपनी जानकारी के हिसाब से सही हैं। इसलिए अपने पैसों का क्या करना है इस पर सबकी राय अलग अलग हो सकती है। ठीक इसी प्रकार कहाँ निवेश करना है इस पर भी सब लोग अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। पर जहाँ बात आती है एक रेगुलर और सही इन्वेस्टमेंट की, वो हमेशा अधिक सफल हुआ है, जिसमें एक लक का फैक्टर भी शामिल होता है। ये फैक्टर हर किसी सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल इन्वेस्टिंग में ज़रूर मिलेगा। इसलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि अपने रिस्क को ध्यान में रखकर ही निवेश करें। जल्दबाजी और नॉलेज की कमी से किया गया इन्वेस्टमेंट आपके और आपके परिवार के लिए फाइनेंशियल डिजास्टर साबित हो सकता है। इन सारी बातों का सार ये है कि आपके पैसों का क्या करना है यह आप पर डिपेंड करता है। पर याद रहे, एक सही इन्वेस्टमेंट आपकी सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। निवेश कहीं भी हो, कोई एक चीज़ हमेशा सही नहीं होती। जो आपके लिए सही काम करता है वही सही निवेश है। इसलिए अलग अलग चीज़ों में डाइवर्सिफिकेशन की सलाह दी जाती है जो आपके रिस्क को कम करता है। इन्वेस्टमेंट वही सही है जिसको करके आप चैन की नींद सो सकें। उद्देश्य बस इतना होना चाहिए कि आखिर में आप जो चाहते हो, जितना चाहते हो, जहां चाहते हो और जब चाहते हो वो पाने के आप काबिल हों। इन्वेस्टिंग का अंतिम सुख यही है। तो इस वीडियो में हम ये नहीं बताने वाले कि कब और कहां निवेश करें, क्योंकि हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट या एसेट्स की अपनी अहमियत, अपना फ़ायदा और अपना नुकसान होता है। फ़ायदा जैसे कि लिक्विडिटी, रिटर्न्स, और नुकसान जैसे कि रिस्क, कम रिटर्न, वोलेटिलिटी या कॉम्प्लेक्सिटी, इसको समझकर ही निवेश किया जाना चाहिए। इस वीडियो का मकसद यहाँ सिर्फ इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी डेवलप करना है। आपने भी यह महसूस किया होगा कि इन्वेस्टिंग में फंड मैनेज करने से पहले और ज़्यादा ज़रूरी अपना मूड मैनेज करना है। इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट मैनेज योर मूड देन स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग। अगर इस वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन आपको मिला हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।